आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो पेपर फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की कई सारी प्रॉपर्टीज़ को हम मैग्नेटिक डाटा से एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें। हम ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज जब घूमता है वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एक इलेक्ट्रॉन एटम में जब अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है और इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रिकली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो जब वो स्पिन करेगा ये एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जिसमें कि नॉर्थ और साउथ पोल्स होंगे। एक ऑर्बिटल के अंदर एक पूरा पेयर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और वो पेयर अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है और इसलिए वो अपना जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो एक दूसरे का कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में है तो वो एटम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। अब हम लेते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। फर्स्ट है डायमैग्नेटिज्म। इसमें वे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड से थोड़े रिपेल होते हैं उनको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहेंगे और इस फिनोमेना को डायमैग्नेटिज्म कहेंगे। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं और फलस्वरूप स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ फील्ड से वीकर पार्ट की तरफ मूव करेंगे। जब किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन के कारण एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा और इसका अलाइनमेंट अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होगा। इसी को हम डायमैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे। डायमैग्नेटिक इफेक्ट जो है सैंपल के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कारण से जनरेट हो रहा है। हम जानते हैं कि सभी कंपाउंड्स के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए डायमैग्नेटिज्म एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है मैटर की। और यदि कंपाउंड के अंदर किसी भी सैंपल के अंदर केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डायमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा और उस कंपाउंड को हम डायमैग्नेटिक कंपाउंड में क्लासिफाई करेंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड से स्लाइटली रिपेल होगा। ये मैग्नेट है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ सब्सटेंस रखा है। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो इसको रिपेल करेगा और ये इस तरह से पास होंगी। ये स्पीशीज जिनके अंदर की इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, वे हमेशा डायमैग्नेटिक होंगे। डायमैग्नेटिज्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये आपके नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट करेगा और ये लाइंस इस तरह से चलेंगी। ये हमेशा अट्रैक्ट करेगा। किसी भी सैंपल के अंदर पैरामैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उनके कारण से प्रोड्यूस होगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन और ऑर्बिटल मोशन के कारण एक परमानेंट मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है और जो अप्लाइड फील्ड का अलाइनमेंट के साथ, जिनका अलाइनमेंट अप्लाइड फील्ड के साथ में होगा। यदि किसी कंपाउंड में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट करेगा। पैरामैग्नेटिक इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होगा जबकि आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा रखा है।
मान लीजिए वो फील्ड आप रिमूव कर देते हैं तो कोई ओवरऑल इफेक्ट मोमेंट इसमें नहीं होगा। जब मान लीजिए फील्ड लगा रखा, फील्ड प्रेजेंट है, तो एक कंपटीशन होता है बिटवीन थर्मल टेंडेंसी जो कि उसको रैंडमनेस की तरफ ले जाती है और फील्ड की कैपेसिटी जो कि अलाइनमेंट को फोर्सफुली करती है। इसलिए पैरामैग्नेटिक इफेक्ट हमेशा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उनमें एक परमानेंट मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, उसे हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये उनकी टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को। ये पैरामैग्नेटिज्म से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे सब्सटेंसेस फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिक का एक स्पेशल केस है जिसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जो इंडिविजुअल एटम का है उसका अलाइनमेंट मैग्नेटिक एक डायरेक्शन में होगा। जितने भी मोमेंट्स हैं उनका सभी का अलाइनमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, जिससे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उस तुलना में यदि सारे के सारे मोमेंट्स इंडिपेंडेंटली बिहेव करते। नेक्स्ट लेते हैं हम एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में भी मैग्नेटिक मोमेंट्स का अलाइनमेंट बहुत अरेंज्ड ऑर्डर में होता है, लेकिन इसमें जैसे एक है इसका अरेंजमेंट इस डायरेक्शन में तो दूसरे मोमेंट्स का अरेंजमेंट इस डायरेक्शन में। इस तरह से जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपका जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर इन मोमेंट्स में वापस एक रैंडमनेस आएगी तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसे हम नील टेम्परेचर कहेंगे। उसके बाद में ये एक नॉर्मल पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स की तरह बिहेव करेगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की एग्जांपल हैं MnO, KNiF3 दैट इज पोटेशियम ट्राइफ्लोरो निकलेट सेकेंड, पोटेशियम हेक्साक्लोरो ऑस्मेट। ये सारे के सारे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म में एक एग्जाम्पल लेते हैं हम Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। इसके अंदर जो फेरिक आयंस हैं Fe+3, आधे फेरिक आयंस टेट्राहेड्रल होल्स को ऑक्यूपाई करते हैं और आधे जो फेरिक आयंस हैं टेट्राहेड्रल होल और आधे जो फेरिक आयंस हैं वो ऑक्टाहेड्रल होल्स को ऑक्यूपाई करते हैं। इन दोनों के स्पिन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन जो इसके अंदर फेरस आयंस प्रेजेंट हैं उनका स्पिन इस तरह से अलाइनमेंट होता है कि वो कंपाउंड फेरोमैग्नेटिक होता है। और जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो लेते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उनमें एक परमानेंट मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, उसे हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये उनकी टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को। ये पैरामैग्नेटिज्म से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे सब्सटेंसेस फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिक का एक स्पेशल केस है जिसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जो इंडिविजुअल एटम का है उसका अलाइनमेंट मैग्नेटिक एक डायरेक्शन में होगा। जितने भी मोमेंट्स हैं उनका सभी का अलाइनमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, जिससे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उस तुलना में यदि सारे के सारे मोमेंट्स इंडिपेंडेंटली बिहेव करते। नेक्स्ट लेते हैं हम एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में भी मैग्नेटिक मोमेंट्स का अलाइनमेंट बहुत अरेंज्ड ऑर्डर में होता है, लेकिन इसमें जैसे एक है इसका अरेंजमेंट इस डायरेक्शन में तो दूसरे मोमेंट्स का अरेंजमेंट इस डायरेक्शन में। इस तरह से जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपका जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर इन मोमेंट्स में वापस एक रैंडमनेस आएगी तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसे हम नील टेम्परेचर कहेंगे।
उसके बाद में ये एक नॉर्मल पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स की तरह बिहेव करेगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं MnO, KNiF3 दैट इज पोटेशियम ट्राइफ्लोरो निकलेट सेकेंड, पोटेशियम हेक्साक्लोरो ऑस्मेट, ये सारे के सारे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म में एक एग्जाम्पल लेते हैं हम Fe3O4। इसमें जो आधे फेरिक आयंस हैं वे टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई करते हैं और आधे फेरिक आयंस जो है वो ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई करते हैं। इनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि इनके स्पिन एक दूसरे के मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जो फेरस आयंस हैं Fe3O4 के अंदर, फेरस आयंस के स्पिन का अलाइनमेंट इस तरह से होता है कि कंपाउंड फेरोमैग्नेटिक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वे कंपाउंड्स जो फेरोमैग्नेटिक हैं लेकिन उनके अंदर कपल्ड स्पिन इनकम्प्लीट कैंसलिंग है, वे फेरी मैग्नेटिक कंपाउंड और फिनोमेना जो है वो फेरी मैग्नेटिज्म कहलाएगा। जो Fe3O4 के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है इट इज़ 1 हाई स्पिन Fe2+ पर फॉर्मूला वेट के बराबर होगा।